खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे रिपोर्टर मलिक खुर्रम शहजाद से झंग की आवाम के लिए खुशखबरी। रेलवे हुक्काम ने 1 नवंबर से रावलपिंडी, मुल्तान और हवेलियां स्टेशन से 3 ट्रेनें बहाल करने का फैसला किया है। इंतजामिया ने तमाम डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर्स को नोटिफिकेशन जारी करते हुए इन ट्रेनों में मुसाफिरों की बुकिंग शुरू करने की हिदायत की है। झंग स्टेशन मास्टर मोहम्मद अनवर का कहना था कि झंग की आवाम रेलवे इंतजामिया के इस इकदाम पर खुश हैं। झंग के स्टेशन की रौनकें दोबारा बहाल हो जाएंगी। कराची कमसिन बच्चों पर तशद्दुद की वीडियो सामने आने के बाद पुलिस का फौरी एक्शन। अब्दुल रहीम शराजी SSP ईस्ट के मुताबिक बच्चों पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम सफदर गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम सफदर हुसैन ने चंद रोज कबल कमसिन बहन भाइयों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था। कमसिन बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में रोते रहे लेकिन मुलजिम को रहम न आया। बच्चों को तहवील में लेकर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सरगोधा IG जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद सलीम ने यादगार शोहदा, अदालत की नई इमारत, PCO, गला गोदाम, खवातीन की नई बैरक और अस्पताल की बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। IG पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग के जेल पहुंचने पर सुपरिटेंडेंट जेल वहीद खान ने उनका इस्तकबाल किया और चाक बचौबंद दस्ते ने सलामी दी। इस मौके पर IG पंजाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैदियों को मुफीद शहरी बनाने के लिए कोशिश है। जेलों में तालीम और तफरीह के यकसा मौके मैसर हैं। पंजाब भर की जेलों को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। शुजाबाद के गवर्नमेंट बॉयज स्कूल टोपनवाला में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं मलिक नदीम की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल टोपनवाला में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई, जिन पर अमल पैरा होकर हम अपनी ज़िंदगी को दीन इस्लाम के लिए वक़फ़ करते हैं। महफिल मिलादुन्नबी में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद मदनी, चौधरी कामरान, चौधरी जमील राव, आतिफ मोहम्मद कदीर, सैफुल्ला और हेड मास्टर मलिक हनीफ कंबो और दीगर असातिज़ा मौजूद थे, जिसमें अहले इलाके ने भरपूर शिरकत की। बच्चों में नात ख़ानी का मुकाबला भी कराया गया और बच्चों में इनामात तकसीम किए गए और आखिर में पाकिस्तान अहले इस्लाम के हक़ में दुआ कराई गई और लंगर भी तकसीम किया गया। तमाम असातिज़ा का कहना था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। मेलसी मौजूदा हालात में कम हुकूमती वसाइल और माली मुश्किलात के पेश नज़र मुखैर हजरात को आगे बढ़कर इंसानियत की खिदमत में अपना हिस्सा डालना होगा ताकि मुआशरे की इस्लाह मुमकिन बनाई जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी कामरान अफजल का मुकामी समाजी तंजीम और प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के ज़ेरे एहतमाम शजरकारी के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माहौल को बेहतर बनाने के लिए पौधे लगाकर उनकी निगहदाश्त जरूरी है। इस सिलसिले में हर शहरी अपना फर्ज अदा करे। खबर शामिल करते हैं चिनियोट से। हमारे ब्यूरो चीफ फैयाज हुसैन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक चक 113 कमराबाद कॉलोनी में दूसरी सालाना महफिल जिक्र साहब लोलाक का इनेकाद किया गया। महफिल पाक का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। इस अजीमुल शान महफिल पाक में कल्ब जब्बार से आशिकान रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत फरमाई, जबकि इलाके की नामवर सियासी व समाजी शख्सियत शहजाद खान बलोच और सकलैन ढिल्लो ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत फरमाई। कुंदियान निजी स्कूल के मालिक के खिलाफ मासूम बच्चे पर तशद्दुद खबरों की अशात पर मालिक शेखपा हो गया और दर्जनों मुश्तइल अफराद के हमरा प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया। मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक इस गैर कानूनी इकदाम पर कुंदियां चश्मा प्रेस क्लब का हंगामी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें प्रिंसिपल की जानिब से इस गैर कानूनी इकदाम की सख्त मजम्मत की गई और DPO मियांवाली से मुतालबा किया गया कि प्रिंसिपल और उसके हवारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। सिंध पंजाब व बलोचिस्तान को मिलाने वाला इकलौता सुई रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। मुसाफिरों व ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद वसीम शाह बुखारी वहां मौजूद हैं। जी वसीम शाह, बताइएगा कि रोड से इलाका मकीनों व ट्रांसपोर्टर्स को किन मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर के इलाके सुई रोड के मकाम पर, जो कि सिंध पंजाब और बलोचिस्तान को मिलाने वाला इकलौता रोड है। सुई रोड इस टाइम मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। गड्ढे पड़े होने की वजह से ट्रांसपोर्टर और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जब हमारी इस हवाले से
ट्रांसपोर्टर से बात हुई तो उनका यही कहना था कि रोड टूटने की वजह से हमारे गाड़ियों का जो है बहुत नुकसान होता है, गाड़ियों के एक्सल वगैरह जो है वो टूट जाते हैं, हमें सारा दिन इधर ही जो है गुजारना होता है। और जब हमारी इसी हवाले से इलाका मकीनों से बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि रोड टूटने की वजह से हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त से यही मुतालबा किया है कि फिल फॉर नोटिस लेकर इस रोड को दोबारा बनाया जाए। जी हरनाई 7 अक्टूबर 2021 के हौलनाक जलजले और मानसून की तूफानी बारिशों से मुतासरा बुनियादी मराकज के खस्ता हाल बिल्डिंगों की इंस्टॉलेशन का सिलसिला जारी। DSM दाऊद खान काकड़ तामीरी काम की खुद निगरानी कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि दिन रात की कोशिशों से कंटेनर नुमा कमरों की इंस्टॉलेशन करके तमाम शोबे फाल कर दिए गए हैं और मरीजों को सेहत की तमाम सहूलियात की मुकम्मल फराहमी जारी है। जाफराबाद डेरा लैयार में डकैती की अफसोसनाक वाकया पेश आया। नामालूम मुसल्लह डाकू सरकारी मुलाजिम के घर में घुस गए और घर वालों को यरगमाल बनाकर जदोकोब किया गया। डाकुओं डकैती की वारदात की और लूटमार करके निकलने के बाद फरार हो गए। इस मौके पर मुतासरा शख्स अब्दुल हफीज ने कहा है कि डाकू घर से सोने के जेवरात, नकदी रकम और दीगर कीमती सामान जिनकी मालियत 1 करोड़ से जायद है लूट कर फरार हो गए। अब्दुल हफीज अबरू ने IG पुलिस बलोचिस्तान से वाक़े की नोटिस लेकर लूटा हुआ सामान की वापसी और डाकुओं की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। म्यूनिसिपल कमेटी मंचनाबाद में मुतालबात मंजूर होने पर एक तकरीब इजहार तशक्कुर मुनक्किद की गई, जिसमें ऑल पाकिस्तान म्यूनिसिपल कमेटी एम्प्लॉइज यूनियन के मरकजी सदर खालिद अलवी ने खुसूसी शिरकत की, जिसमें मरकजी सदर खालिद अलवी ने तमाम मुलाजमीन का एहतजाज में शरीक होने और उसको कामयाब बनाने पर शुक्रिया अदा किया। इस बारे में मजीद बता रहे हैं TNN न्यूज के नुमाइंदा अहमद यार खोखर। जी अहमद यार खोखर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी मंचनाबाद में, जहाँ पर म्यूनसिपल एम्प्लॉइज़ के मुतालबात मंजूर होने के सिलसिला में इजहार तशक्कुर मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी सदर म्यूनसिपल एम्प्लॉइज़ के खालिद अलवी साहब। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस मौके पर क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये इजहार तशक्कुर मंचनाबाद बल्दिया की तरफ से है और मंचनाबाद बल्दिया हमेशा ही से हमारा हरावल दस्ता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उन्हें इस प्लेटफार्म से खराज अक़ीदत भी पेश करता हूँ कि उन्होंने हर काम में जब भी कोई प्रोटेस्ट हो, काल हो, भरपूर तरीके से शिरकत की है और इंशाअल्लाह हम भी हमने भी कभी मायूस नहीं किया। ऑल पाकिस्तान म्यूनसिपल एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के प्लेटफार्म से पहली दफ़ा हमने पंजाब भर का चक्का जाम किया। सादकाबाद से लेकर अटक की तहसील फतेह जंग तक हमने हड़ताल की 13 तारीख को और 15 सितंबर को हमने लाहौर सेक्रेटेरिएट के सामने धरना दिया और पंजाब की तारीख का बड़ा धरना और अपने ही प्लेटफार्म से हमने दिया, जिस पर मैं तमाम बल्दियाती मुलाजमीन का, म्यूनसिपल एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के एक एक शाहीन का, एक एक कारकुन का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिनकी काविश से गवर्नमेंट को वहाँ झुकना पड़ा और उसी रात 11 बजे हमें वहाँ आकर मियां असलम इकबाल साहब ने धरना ख़त्म कराया और उन्होंने वादा किया और उसी वादा के मुताबिक कैबिनेट से समरी मंजूर हो के 10 अक्टूबर को अल्हम्दुलिल्लाह अडॉप्शन लेटर जारी हुआ। हमने टाउन हॉल लाहौर में भी उनके इज़हार तशक्कुर के लिए प्रोग्राम बनाया और आज हम यहाँ वादा कर रहे हैं कि ये बल्दियाती मुलाजमीन का काफ़िला, आल पाकिस्तान म्यूनसिपल एम्प्लॉइज़ का काफ़िला अब चल निकला है। अब हम बल्दियाती मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए कोशा रहेंगे और उनकी दीगर मराद के लिए भी अब मैदानी अमल में आ चुके हैं और इंशाअल्लाह अब अपने तमाम हकूक़, जो कि ये मज़लूम तबका है, जो सबसे नीचे रहता है, सब वो काम करता है जो कोई नहीं करता, अब हम इस कौम के लिए, इस कम्युनिटी के लिए दीगर मराद के असूल के तक जद्दोजहद जारी रखेंगे, जद्दोजहद करेंगे। और मैं मशकूर हूँ अपने हर मुलाजम का जिन्होंने मुतहद इत्तेफाक से पूरे पंजाब को पहिया जाम किया और अपने मुतालबात मनवाए। अहमद यार खोखर, TNN न्यूज़ मंचनाबाद। डेरा लैयार में डकैती वारदात के खिलाफ ऑल मुलाजमीन और ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। मुजाहिरीन ने पुलिस थाना के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करके टायर नजर आतिश किए और रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा है कि जाफराबाद में सैलाब के बाद दूसरा मुसीबत डाकू बन गए हैं। पुलिस सो रही है और डाकू लूटमार में मसरूफ हैं। मुजाहिरीन का मुल्जिमान की गिरफ्तारी, मसरूका सामान की बरामदगी का मुतालबा किया है।
इमरान खान का सरगोधा यूनिवर्सिटी में जलसा। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने धुआंधार खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में बड़े बड़े डाकू दंदनाते फिरते हैं। चंद दिनों में लॉन्ग मार्च अनाउंस कर रहा हूँ। ये सियासत नहीं बल्कि ये जिहाद है। चोरों की गुलामी को मौत पर तरजीह दूंगा। ये चोर हर एक से पैसा मांग रहे हैं। गुर्बत और चोरी डकैती बढ़ गई है। कप्तान ने अपनी यूथ को मुखातिब करते हुए बताया कि 6 माह में चोरों ने मुल्क तबाह कर दिया है। राना सना पे कत्ल के 18 मुकदमात हैं। कौम एक तरफ और चोर दूसरी तरफ है। ये अपने एम्पायर खड़े करके भी इलेक्शन हार जाते हैं। 60% काबीना जमानत पे है। अल्लाह ने न्यूट्रल होने की इजाजत नहीं दी। और शक्ल देखें, कातिल की सिंध का गवर्नर है या मौला जट। आप हलफ दें, जुल्म व नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद करेंगे। झुकेंगे नहीं बल्कि डट जाएंगे। साहिवाल हड़पा के इलाका शालीमार टाउन में वाक़े सरकारी पोस्ट ऑफिस में 3 मोटरसाइकिल सवार मुस्लह डाकुओं ने अमला को यरगमाल बनाकर असला के जोर पर 7 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। पुलिस थाना हड़पा ने जाए वारदात पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का मौकिफ है कि पोस्ट ऑफिस में CCTV कैमरे नहीं लगे थे, इसलिए डाकुओं की शनाख्त में मुश्किल भी है। लेकिन शवाहिद और लोगों के बयानात लेने के बाद जल्द ही डाकुओं को पकड़ लिया जाएगा।